नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल यूनिवर्सल केमिस्ट्री क्लासेस में। और मैं नरेंद्र मिश्रा उपस्थित हूँ आपको रसायन विज्ञान समझाने के लिए। तो प्यारे बच्चों, हमने अभी तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कई टॉपिक पढ़े हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको टॉपिक समझ में आए होंगे। और हम आपसे आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक भी कर रहे होंगे और शेयर भी कर रहे होंगे। सब्सक्राइब तो आप कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। और बच्चों, हमने अभी तक इंटर क्लास में विलियन लेसन पढ़ा है और उसका एक दो टॉपिक छूटे हैं, उनको हम समझेंगे बाद में। पहले हम जो है न्यूमेरिकल तो थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि बच्चों की एक कंप्लेन रहती है कि सर न्यूमेरिकल समझ में नहीं आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स अगर समझ में नहीं आ रहे तो इसके लिए हम आपसे एक बात बताना चाहेंगे, रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जिस भी लेसन के आप न्यूमेरिकल्स लगा रहे हैं उस लेसन को बहुत अच्छी तरीके से समझिए। अगर आपने लेसन को समझ लिया है तो न्यूमेरिकल्स में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। और इसके अतिरिक्त आपको क्लास 11th की बेसिक केमिस्ट्री बहुत जरूरी है। यानी डियर स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 11th की केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं तो आप सीधा समझिए कि आपको क्लास 12th की केमिस्ट्री रट्टा मारनी पड़ेगी। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज क्लास 11th पर ध्यान दीजिए। क्लास 11th की केमिस्ट्री को पढ़िए। हम क्लास 11th के भी वीडियोस डालेंगे और 12th के भी वीडियोस डालेंगे, और साथ में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको भी समझाएंगे, पढ़ाएंगे, और साथ में छोटे छोटे पॉइंट्स को भी ध्यान देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, पढ़ते रहिए, हमारे चैनल को वॉच करते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो प्यारे बच्चों, हमने विलियन लेसन में एनसीईआरटी बुक के 2 न्यूमेरिकल्स हल किए हैं और आज हम हल करेंगे तीसरा न्यूमेरिकल। तो आइए देखते हैं क्या है थर्ड न्यूमेरिकल। तो डियर स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 1.6 है एनसीईआरटी बुक का। एनसीईआरटी इस बुक का न्यूमेरिकल है 1.6। ठीक है ना? क्या है न्यूमेरिकल? न्यूमेरिकल कह रहा है 1 ग्राम मिश्रण में सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के मोलों की संख्या समान है। ध्यान से समझिए न्यूमेरिकल को। मिश्रण दिया गया है। क्या दिया गया है? मिश्रण। किसका मिश्रण है? Na2CO3 प्लस NaHCO3। ये सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसकी कुल मात्रा कितनी है? इज इक्वल टू 1 ग्राम। ठीक है ना? 1 ग्राम मिश्रण में सोडियम कार्बोनेट एवं सोडियम बाइकार्बोनेट के मोलों की संख्या समान है। इस मिश्रण से पूर्णता क्रिया करने के लिए 0.1 mHCl। ध्यान देना, मोलों की संख्या समान है। इस मिश्रण में क्या है? इनके मोल, जो मोल है, मोल आर इक्वल, सेम। कितने? इक्वल है मतलब बराबर है। मोल क्या है? बराबर है। ठीक है ना? मोल इनके बराबर है दोनों के। टोटल मात्रा 1 ग्राम है और इनके मोल बराबर है। और क्या पूछा है कि इस मिश्रण से पूर्णता क्रिया करने के लिए 0.1 mHCl। देखिए HCl दिया गया है, HCl, और ये कैसा दिया गया है? 0.1 m। 0.1 m का मतलब इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मोलैरिटी दी गई है 0.1 m। और इस HCl के कितने ml खर्च होंगे? क्वांटिटी पूछी गई है, V पूछा गया है किसमें? ml में। क्या पूछा गया? ml में। अब बच्चों, थोड़ा सा इस सवाल को समझिए। किसी भी न्यूमेरिकल को हल करने के लिए हमको उस न्यूमेरिकल को समझना बहुत जरूरी होता है। और हालांकि ये एक ऐसा न्यूमेरिकल है जिसमें वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी कुछ होगा। ध्यान देना, क्लास 11th के जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, उनको भी इसमें खर्च करना है, तभी ये न्यूमेरिकल हल होगा। एनसीईआरटी का एक टफ न्यूमेरिकल है। और बच्चों, एनसीईआरटी की जो बुक है वो बहुत ब्रॉड है। हालांकि देखने में लगता है कि पता नहीं इसमें क्या है। कई बार ऐसा होता है कि अच्छे अच्छे टीचर्स को एनसीईआरटी की बुक समझ में नहीं आती है। ठीक है ना? कई बार क्या होता है, टीचर्स से बच्चे क्वेरी करते हैं तो टीचर्स उनको लपेट देता है। आपको लिपटना नहीं है। ठीक है ना? आपको अच्छी तरीके से समझना है, आपकी एक एक क्वेरी क्लियर होनी चाहिए। तो आइए अब हम हल करेंगे इस न्यूमेरिकल को। शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं इस न्यूमेरिकल को हल करना। देखिए, थोड़ा सा न्यूमेरिकल टफ है, लेकिन आप समझेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसमें क्लास 12 और क्लास 11 का मिक्सअप दिया गया है। ठीक है ना? तो अगर आपने 11th पढ़ा है तो आपको न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल को हल करना। सॉल्यूशन इसका क्या है? देखिए,
देखो मिश्रण दिया गया है और मिश्रण में सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट की कुल मात्रा 1 ग्राम दी गई है, टोटल मात्रा 1 ग्राम दी गई है। मिश्रण किसका है? सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट का। तो ये लिखते हैं, इसको मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बराबर कितना है? x ग्राम। कितना है मिश्रण में? अगर मिश्रण में सोडियम कार्बोनेट की मात्रा x ग्राम है तो सोडियम बाइकार्बोनेट कितना हो जाएगा? टोटल 1 ग्राम है ना, तो NaHCO3 बराबर कितना हो जाएगा? 1 माइनस x ग्राम। ठीक है ना, समझ रहे होंगे आप लोग। x ग्राम अगर इसकी मात्रा मान ली हमने तो टोटल 1 ग्राम है, तो NaHCO3 क्या होगा? इससे x को घटा देंगे, वो हमारी मात्रा सोडियम बाइकार्बोनेट की निकल आएगी। ठीक है ना। अब न्यूमेरिकल कह रहा है मोलों की संख्या बराबर है, मोल बराबर है, तो इनके मोल निकालिए। तो मोल क्या होंगे? Na2CO3 के मोल बराबर क्या होगा? भार बटे अनुभार होता है बच्चों। क्या होता है सूत्र? मोल संख्या और भार बटे अनुभार। भार कितना इसका है? x, और बटे अनुभार निकालिए, सूत्र दिया गया है उससे निकालिए। तो यहां पर हल करेंगे, देखिए Na की वैल्यू, Na इक्वल टू होता है 23, C बराबर होता है 12, O बराबर होता है 16 और H बराबर होता है 1। ये इनका अनुभार दिया गया, मतलब परमाणु भार दिया गया है पदार्थों का, तत्वों का। अब इसको रखिए, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 23 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3, तो 23 दूनी 46 प्लस 12 और प्लस 16 ते 48 बराबर कितना हो गया? 8 2 10, 10 से 16 के 6, हासिल 1, 4 1 5 और 4 9, 1 हासिल 10, 106 ग्राम। कितना आया? 106 ग्राम। रखिए यहां पर 106 ग्राम। ठीक है, ये निकला है हमारे सोडियम कार्बोनेट के मोलों की संख्या। अब हम निकालेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट के मोलों की संख्या। तो NaHCO3 के मोल बराबर, तो इसमें वही लगेगा 1 माइनस एक्स। देखो इसकी मात्रा कितनी? 1 माइनस एक्स ग्राम है, और बटे इसका अनुभार निकालिए इधर से। तो Na का होता है 23 प्लस 1 प्लस कार्बन का 12 और प्लस CO3 का O3 का हो गया 16 इंटू 3, तो 23 प्लस 1 प्लस 12 और प्लस 48, 48, 8 2 10, 10 1 11, 11 3 14 के 4, हासिल 1, 4 1 5, 5 1 6 और 6 2 8। कितना है? 84 ग्राम। ठीक है ना, तो इसको हम रखेंगे यहां पर 84 ग्राम। ठीक है ना बच्चों। अब देखो ये हमने मोलों की संख्या दोनों की ज्ञात कर ली। अब सवाल कह रहा है कि मोलों की संख्या बराबर है। न्यूमेरिकल क्या कह रहा है हमसे? कि मोलों की संख्या बराबर है, तो इनको हम बराबर कर दें। तो क्या हो जाएगा? x/106 बराबर 1 माइनस x/84। ठीक है ना। अब क्या करेंगे? हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा? 84x बराबर 106 माइनस 106x। देखो इधर 106x है, इधर 84x है, इस x को इधर ले आइए तो माइनस प्लस में हो जाएगा, तो हो जाएगा 84x प्लस 106x बराबर 106। इसको जोड़ दीजिए तो हो गया 190x बराबर 106। ठीक है ना। तो x बराबर क्या हो गया? 106 बटे 190। इसको हल करिए। जब इसको हम हल करेंगे तो हमारी x की मात्रा निकलेगी। क्या निकलेगी? x की मात्रा। इसको हल करिए बच्चों। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने कैलकुलेशन कर लिया होगा, हम भी कैलकुलेशन करते हैं। इसका क्या आ रहा है देखिए, 106 डिवाइडेड बाई 190, 0.55 कितनी वैल्यू आई? x इक्वल टू 0.55। अब देखिए x क्या है? x हमने ग्राम में माना था, तो ये मात्रा किसमें? ग्राम में। तो देखिए बच्चों, जब हमारा x निकल आया है तो अब x के बाद में हम क्या 1 माइनस एक्स निकाल लेंगे। भाई x हमको सोडियम कार्बोनेट की मात्रा मालूम हो गई। क्या मालूम हुआ? कि Na2CO3 बराबर 0.55 ग्राम। तो NaHCO3 कितना हो गया? NaHCO3 बराबर 1 माइनस 0.55 ग्राम हो गया। तो बराबर कितना बच गया हमारा? तो डियर स्टूडेंट्स, जब इसको हल करें देखिए, तो सोडियम कार्बोनेट की जो हमने क्वांटिटी निकाली है वो निकल कर आई 0.55 ग्राम, और जब हमने सोडियम बाइकार्बोनेट को निकाला तो इसकी मात्रा निकल कर आई 1 माइनस 0.55 बराबर 0.45 ग्राम। देखिए बच्चों, सोडियम कार्बोनेट की हमको मात्रा मालूम हो गई x,
जब x निकल आई तो सोडियम बाइकार्बोनेट को हमने 1 माइनस एक्स करके निकाल लिया, ठीक है ना, 0.45 ग्राम। अब हमको सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों की मात्रा मालूम हो गई है, तो हमने क्या किया, दोनों के मोलों की संख्या निकाल ली। Na2CO3 की मोल संख्या भार बटे भार इसका 0.55 निकला और भार इसका हमने 106 रखा था वहां से निकाल करके। सोडियम बाइकार्बोनेट की मात्रा जब मोल संख्या निकाली तो 0.45 इसकी मात्रा निकली है, ठीक है ना, और भार इसका ये रखा है, तो जब इसको हल किया तो 0.005 मोल इसके निकले और 0.005 मोल इसके निकले। देखिए न्यूमेरिकल कह रहा है मोल बराबर, ठीक है ना, तो मोल की संख्या बराबर निकल आई। अब बच्चों देखिए, चूंकि सोडियम बाइकार्बोनेट के मोल इतने निकले और सोडियम कार्बोनेट के मोल इतने निकले हैं, तो टोटल मोल हम कैलकुलेट कर लें, कितने मोल निकले हैं, तो कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या बराबर Na2CO3 के मोल और प्लस NaHCO3 के मोल हो जाएगा। इस प्रकार से निकालेंगे तो बराबर 0.005 और प्लस 0.005 बराबर कितना हो जाएगा, 0.010, ये आ गया कुल मोल, ठीक है ना। ये किसका निकला है, मिश्रण का, ठीक है ना, मिश्रण का। तो अब बच्चों ध्यान दीजिए, मिश्रण के मोल हमको मालूम हो गए हैं। अब हम आगे क्या करेंगे, अब हम आते हैं HCl पर। किस पर आते हैं, HCl पर। तो इतने मोल से क्रिया करने के लिए कितने ml HCl जिसकी मात्रा 0.1 मोलर दी गई है उसकी आवश्यकता होगी, ध्यान देना बच्चों। अब ये पार्ट हमारा फर्स्ट वाला यहां से खत्म हो गया, अब सेकंड पार्ट में आइए। तो जब HCl रिएक्शन करता है Na2CO3 से तो होता है कि देखिए वॉल्यूमेट्रिक का सवाल है, ये Na2CO3 प्लस 2HCl इक्वल टू बनता है 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। अब Na2CO3 का 1 मोल, HCl के 2 मोल, 1 मोल सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करने के लिए HCl के 2 मोल चाहिए, ठीक है ना। दूसरी रिएक्शन है NaHCO3 प्लस HCl इक्वल टू NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अब देखिए यहां पर बच्चों बैलेंस रिएक्शन है, रिएक्शन दोनों बैलेंस होनी चाहिए तभी आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। रिएक्शन अगर बैलेंस आपने नहीं की तो कैलकुलेशन नहीं होगा, सवाल का आंसर आ ही नहीं सकता है, कभी नहीं आएगा। तो ये समझना है, Na इसकी मात्रा 1 मोल, इसकी मात्रा 1 मोल, ठीक है ना। अब ध्यान देना, टोटल इसके 2 मोल से क्रिया करने के लिए हमको चाहिए 2 1 3 मोल, 2 मोल मिश्रण, इसको जोड़ दें तो ये कुल हो गया मिश्रण, और ये दोनों जोड़ दें तो ये भी हो गया हमारा। तो देखो 2 मोल क्या लिखेंगे हम, 2 मोल मिश्रण के लिए HCl बराबर 3 मोल, कितना चाहिए, 3 मोल HCl चाहिए। 2 मोल मिश्रण के लिए HCl को कितना चाहिए, 3 मोल। अब बच्चों ध्यान से देखना, मिश्रण में कुल कितने मोल थे, 0.010 मोल, ये टोटल मिश्रण मिला था। तो 2 मोल के लिए इतना HCl चाहिए, ठीक है ना। तो 0.010 मोल के लिए बराबर x मोल, क्या लगेगा, x मोल लगेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो x बराबर हो जाएगा 3 इंटू 0.010 बटे 2, ठीक है ना। दशमलव उठाइए नीचे, 1 2 3, 1 2 3 0 बढ़ाइए, 0 0 काट दीजिए, बराबर संख्या आ गई आपकी 3 बटे 200, बच गया। दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 0 बढ़ाओ, 0 बढ़ाओ, 3 एकम, देखो 2 एकम 2, कितना बच गया, 1 2 पंचे 10, 0.15 मोल, कितना चाहिए, 0.15 मोल हमको चाहिए इतने के लिए। लेकिन ये कैसा होना चाहिए, 0.15 मोल। तो प्यारे बच्चों यहां तक हमने समझ लिया है कि जो हमारी टोटल मात्रा निकली है इसकी HCl की, वो निकली 0.015 मोल। हमको इतने मोल HCl चाहिए
इतने मिश्रण के 1 ग्राम के लिए, ठीक है ना, 1 ग्राम मिश्रण के लिए इतने मोल चाहिए। अब HCl की जो मात्रा हमको चाहिए वो इतनी लिखी है और HCl हमको दिया कैसा गया है 0.1 m का, ठीक है ना। तो आइए अब इसको हल करते हैं, निकालते हैं। तो देखिए हम इसको समझेंगे जरा, 0.1 m HCl का मतलब क्या होता है बच्चों। 0.1 m HCl का मतलब है 1000 ml में HCl के 0.1 मोल, ठीक है ना, ये मतलब है। जहां पर भी किसी भी न्यूमेरिकल में अगर मोलैरिटी दी गई है तो आप समझेंगे सीधा, मोलैरिटी हमेशा 1 लीटर में निकालते हैं तो 1000 ml कर लेंगे उसको, और जो मोलैरिटी है वो उसके नंबर ऑफ मोल्स हैं, ठीक है ना, बिल्कुल समझेंगे तभी न्यूमेरिकल लगेगा। तो 0.1 m HCl का मतलब है 1000 ml में HCl के 0.1 मोल। अब देखिए हम कैसे लिखेंगे इसको कंपेयर करिए, 0.1 मोल HCl उपस्थित है कितने में 1000 ml में, तो कितना मोल कितने में उपस्थित होगा 0.015 मोल उपस्थित होंगे कितने में x में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये x ml, ठीक है ना। तो x ml बराबर क्या हो जाएगा 0.015 इंटू 1000 बटे 0.1, ठीक है ना। देखो बच्चों हल कर लीजिए, ये दशमलव उठाइए, ऊपर 1 जीरो बढ़ाइए, ये दशमलव उठाइए, नीचे 3 जीरो बढ़ाइए। अब ये 3 जीरो और ये 3 जीरो कैंसिल हो गए, x बराबर क्या बचा 15 इंटू 10, तो x बराबर आ गया 150 ml। ये क्या है HCl, कैसा HCl 0.1 मोलर, ठीक है ना। मतलब मिश्रण के 1 ग्राम के लिए हमको 150 ml 0.1 मोलर HCl की आवश्यकता होगी, ठीक है ना बच्चों, समझ गए होंगे। यहां पर हम एक बात आपसे कहना चाहेंगे कि जो ये कैलकुलेशन हमने किया है इसमें हमने केवल दशमलव के बाद में जो डिजिट लिए हैं वो देखो 2 डिजिट लिए दशमलव के बाद। अगर आप दशमलव के बाद 3 डिजिट लेते हैं, हल करते हैं 3 डिजिट लेते हैं, तो यहां पर आपका आंसर जो है और करेक्ट आएगा। ये हमारा कैसा आया है अप्रॉक्स आया है, अप्रॉक्स आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। तो आप दशमलव के बाद अगर 3 डिजिट लेते हैं तो, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो कैसे सवाल लगाया गया है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। हम आपको सारे न्यूमेरिकल सिखाएंगे, सारी थ्योरी सिखाएंगे, रिएक्शन बनाना सिखाएंगे, और प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करिए और इस वीडियोज को वायरल करिए। थैंक यू।